प्रकृति पूजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रकृति पूजन के बारे में कहना चाहेंगे, श्री दक्ष उत्तम प्रकृति संस्थान के द्वारा प्रकृति बचाओ महाअभियान के निमित्त जहां हम रहते हैं वहां की आबो हवा कई चीज़ों को प्रभावित करती है। और जैसे कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ माँ शब्द जोड़ा जाता है, यानी कि भारत माँ। और भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और भारत में प्रकृति के प्रत्येक अंग का पूजन होता है। जैसे कि हम जल की पूजा करते हैं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम अग्नि की भी पूजा करते हैं, हम वायु की भी पूजा करते हैं, हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं। यानी कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, 5 तत्व को मिला के ये इंसान का शरीर बना है। और ऐसे ही 5 तत्व इस प्रकृति में विराजमान है, विद्यमान है और इस प्रकृति को प्रकाशित किए हुए हैं। तो भारत में तो प्रकृति का पूजन जब से सृष्टि निर्माण हुआ है तब से चला आ रहा है, लेकिन इसे अन्य देश पहले हंसी मजाक में उड़ाते थे। लेकिन जब से ये कोविड-19 का प्रारंभ हुआ, इस कोविड-19 ने देश को एक ऐसी गति दी कि उसे आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। और हम जो विलासिता का जीवन जीते थे और अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर कमजोर कर रहे थे, उसमें एक जन जागरण का कार्य किया है। आज इंसान को इंसान की पहचान हुई है और आज इंसान को अच्छा जीवन जीने की, प्राकृतिक पर निर्भर होकर जीवन जीने की एक इंसान की जिज्ञासा जागी है। तो प्रकृति पूजन अनिवार्य है और निश्चित है, क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक अंग मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। इस सृष्टि, इस संसार के लिए अति आवश्यक है। प्रकृति है तो जीवन है, प्रकृति है तो देश है। प्रकृति का पूजन इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि प्रकृति के पूजन से हम अपनी दीर्घायु के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने इस देश और संस्कृति संसार के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हमें प्रत्येक, जैसे जल, जीवन, जंगल, जमीन, पृथ्वी एक को नतमस्तक होकर अपना जीवन यापन करना है। और इसलिए आज अन्य देश भी मानने लगे हैं, क्योंकि जब कोविड-19 ये महामारी बीमारी आई तो इसके अनुसार भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का एक संदेश देश को देना चाहा और देश ने उस लॉकडाउन का पालन किया और माना। उससे एक चीज निकल के आई कि प्रकृति ने अपना पुनः उद्धार कर लिया। आपने देखा ओजोन परत में कितने वैज्ञानिक लगे, लेकिन सबके सब वैज्ञानिक फेल हुए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, प्रकृति ने अपने आप को पुनः जीवन अपना स्थापित कर लिया और वो ओजोन परत भर गई। इसका परिणाम है कि प्रदूषण के क्षेत्र में हमारे सारे वैज्ञानिक फेल हैं, लेकिन प्रकृति ने अपना नया रूप प्रदर्शित कर दिया। अगर इंसान ने प्रदूषण उत्पादित करना बंद कर दिया तो प्रकृति ने अपना नया जीवन लेना और देना प्रारंभ कर दिया, यानी कि खुद को रूपांतरित करा और ओजोन परत भर ली और उसके बाद पुनः अपना जीवन यापन किया। आज हम निर्भर हैं, आज हम सशक्त हैं और आज हमें प्रकृति के प्रत्येक अंग को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और इस पर मंथन करना पड़ेगा और नतमस्तक होना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति पूजन अनिवार्य है, प्रत्येक अंग को पूजना अनिवार्य है। तो मेरा तो देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, अपने जिले की जनता से निवेदन है, प्रार्थना है, अपील है कि हमें प्रकृति को मानना है, प्रकृति का पूजन करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।